शाबाश। ओके, ऑब्जर्व सोशल डिस्टेंसिंग। और आप लोग ये देख रहे हो, जैसे आप लोग सब जानते हो कि हमारी जो सिविल इंजीनियरिंग है वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल वर्क होता है, और उसके अंदर जो प्रैक्टिकल होते हैं वो दरहकीकत ज़्यादातर प्रैक्टिकल जो हैं वो फील्ड के होते हैं। तो आप लोग ये सारी चीज़ें देख रहे हो इस वक्त कि ये जो है दीवार बन रही है, और इस दीवार की जो ख़ास बात है, उस दीवार की ख़ास बात यह है कि ये कंपाउंड वॉल है या बाउंड्री वॉल है, प्रेमिसेस की कंपाउंड वॉल है या बाउंड्री वॉल है। इस दीवार को बाकायदा आरसीसी मेथड के ज़रिए इसकी प्रॉपर आरसीसी प्लिंथ बीम और आरसीसी कॉलम खड़ा करके डाला जा रहा है। जैसे आप ये देख रहे हो कि इस वक्त ये यहाँ पर क्या चल रहा है, ये बेटा, हाँ भाई क्या चल रहा है, ये सारी चल रही है कंक्रीटिंग, भराई चल रही है। अच्छा, ये इसकी प्रॉपर एक फॉर्मवर्क लगा है, ये आप देख रहे हो कि ये पूरी लंबाई में फॉर्मवर्क लगा है, ये बीच में कॉलम खड़ा हुआ है। इस वक्त इसकी जो भराई चल रही है उधर वो माल बन रहा है, यहाँ पर एक हेल्पर जो है वहाँ से माल बना हुआ ला के यहाँ दे रहा है, और यहाँ पर एक जो हेल्पर है वो इसको प्लिंथ बीम के अंदर डाल रहे हैं। ये देखो, ये पोरिंग के अंदर, इसके अंदर हो रही है। और जब भी आप माल बनाएंगे आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि वो जो माल है आपका वो प्रॉपर मिक्सिंग में बनाया है, जो प्रॉपर कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन है उसके मुताबिक बनाया जाए। और ये देख रहे हो कि ये जो ये लगी है शटरिंग के ऊपर, ये चीज़ें, ये शटरिंग को वर्टिकल करने के लिए लगी है। ये देखो सोल डोरी हुआ हुआ है, ये पूरी डोरी लाल रंग की। ये देखो माशाल्लाह फारूक साहब ने ये निकाला कंक्रीट का, देखो इस तरह से अच्छी मिक्सिंग होनी चाहिए, पूरी टॉप फ्लोर तक बड़ी होनी चाहिए। हम इसको पूरा प्रॉपर गुनिया करते हैं, सोल डोरी करते हैं, तब ये वर्टिकल मेंटेन होता है। शटरिंग की क्या खुसूसियत होती है कि जब शटरिंग रिमूव करें तो आपकी बिल्कुल सीधी भराई आनी चाहिए। अगर भराई में टेढ़ापन है तो उसका फिर फ़ायदा नहीं है, उसको प्रॉपर हमें आपस में बैलेंस करना पड़ता है। ये देखो, ये यहाँ पर क्या, ये पतरियाँ लगाई जाती हैं, ये बीच में पतरी लगाई है ना, तो ये थिकनेस को मेंटेन करने के लिए पतरी लगाई गई है, ठीक है। और अभी हम इसमें जो और काम हो रहा है उसको मज़ीद डिस्कस कर। देखिए भाई, अभी हमारा जो काम हो रहा है ना, इसके अंदर हो रहा है आरसीसी। आरसीसी का मतलब क्या है कि इसके अंदर ये सरिया होगा। आर का मतलब है रीइंफोर्समेंट, आरसीसी का मतलब है रीइंफोर्स कंक्रीट सीमेंट, यानी कौन सा कंक्रीट सीमेंट जिसमें रीइंफोर्समेंट हो, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं आरसीसी। और अगर सिर्फ मैं बात करूं कि कंक्रीट सीमेंट की, तो हम उसे कहते हैं सीसी वर्क, यानी कंक्रीट सीमेंट वर्क। तो इस वक्त हमारे सामने क्या चल रहा है, ये आरसीसी चल रहा है, कंक्रीट सीमेंट वर्क। कौन मुझे ये बताएगा कि प्लिंथ बीम क्यों ज़रूरी होती है? देखो, प्लिंथ बीम जो है ना, बेसिकली एक तरह की ज़मीन के साथ जब हम दीवार बनाते हैं, प्लिंथ पे दीवार रखेंगे तो वो स्टेबल होती है। और साथ में देखो बीच में सरिये होने चाहिए, क्योंकि उससे होता ये है कि वो सरिया जो है ना उसको ग्रिप अच्छी कर लेता है, ठीक है। अभी जो कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन का तुम लोग प्रैक्टिकल करोगे उसके अंदर ये सारी चीज़ें देखोगे। इस वक्त भी तुम्हारे सामने ये कर रहे हैं, कंक्रीट बनाया है इन्होंने और इसको पोर कर रहे हैं। कंक्रीट इसके अंदर जो पड़ रहा होता है उसे हम अमूमन डालते हैं 1 to 4, 1 पार्ट सीमेंट, 2 पार्ट रेती बजरी या कोर्स सैंड कहते हैं जैसे, और 4 पार्ट क्रश, ग्रेवल भी कहते हैं, तो छोटे पौने इंच के पीसेस होते हैं। तो ये आरसीसी कहलाता है हमारे। देखो भाई, अभी आप लोग ये जो देख रहे हो, अब ये देखो, अभी आपने एक पोर्शन बनते हुए देखा, ये जो है पोर्शन है, ये क्या है, ये बना हुआ पोर्शन चल रहा है इस वक्त। ये फिनिशिंग के बाद ये शक्ल निकली है। और आप लोग यहीं पे खड़े रहना, मैं ज़रा आगे जाके एक दो चीज़ आपको बताता हूँ कि इस वक्त आप ये देख रहे हो कि ये प्लास्टर हुआ हुआ है। ये क्या है? प्लास्टर्ड सरफेस है, प्लास्टर्ड सरफेस है। अच्छा, अब ये जो आप ये नीचे देख रहे हो, ये इसके नीचे क्या है? प्लिंथ बीम है, ठीक है। प्लिंथ बीम थोड़ी सी ऊपर भी हो सकती है, डिपेंड करता है। प्लिंथ बीम का फासला ये है कि आप प्लिंथ बीम की वजह से ये दीवार स्टेबल हो गई है। आप इस दीवार की हाइट देख रहे हो, कितनी हाइट है? कम से कम मेरे हिसाब से 14 फीट तो होगी, 14 फीट। इतनी ऊंची दीवार के लिए प्लिंथ बीम लाजमी है। इसको अगर हम अकेले जो है ना मैसनरी वॉल के ऊपर खड़ा नहीं कर सकते, ठीक है ना, किस पे नहीं खड़ा कर सकते? मैसनरी वॉल के ऊपर हम खड़ा नहीं कर सकते। तो इसी वजह से देख रहे हो कि ये जो दीवार बनी हुई है लेके आगे तक, कॉलेज के वो कोने तक, यहाँ पर वो हॉस्टल है वहाँ तक चली जा रही है। तो इसके नीचे हमने क्या दिया है, नीचे प्लिंथ बीम है और वक्फे से कॉलम खड़े में, जिसका सरिया आपने वहाँ पर देखा था।
ठीक है। तो ये सरिया और कॉलम ये सारी आरसीसी के ऊपर हमने मैसनरी वॉल बनाई है। जो ब्लॉक वाला पोर्शन है वो आरसीसी नहीं है, उसको सपोर्ट करने के लिए क्या है, प्लिंथ बीम है, नीचे फुटिंग है और वक्फे से कॉलम लगे हुए हैं। ठीक है जी, समझ गए बात। देखो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि ये जब हम साइट के ऊपर कोई भी काम करते हैं, थोड़ा फासले पे रखो, ये देखो साइट का मैं एक छोटा सा एक साइट का ऑफिस बना हुआ है, वहाँ पर नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो भी कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है, ये देखो ये पानी की सप्लाई है, इससे पानी आता है यहाँ पर, ये बाकायदा डोंकी पंप लगाया हुआ है। तो ये आप देख रहे हो पानी की स्टोरेज के टैंक्स बने हुए हैं। ख़ास बात क्या है, हमने जो ये टंकी रखी है मेटल की टंकी है। कैसी है? मेटल की टंकी। इसके नीचे देखिए आप, ये क्या है, ये ब्लॉक क्यों रखे हुए हैं? इसलिए रखे हैं कि टंकी को ऊपर उठा के रखे, टंकी महफूज रहे, मट्टी के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में ना रहे, जंग ना लगे। ठीक है। और पानी यहाँ कहीं जमा हो तो टंकी के अंदर पानी ना जाए, हमें साफ़ पानी चाहिए होता है काम करने के लिए। ठीक है। इसके बाद आप ये देखो डोंकी पंप लगा हुआ है बाकायदा, वो एक साइट ऑफिस बना हुआ है और ये गालिबन हमारे साइट सुपरवाइज़र साहब हैं। ठीक है जी। तो आप ये देख रहे हो कि जब काम करते हैं तो सिस्टमेटिक वे में काम करना पड़ता है साइट का। जब आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ोगे आगे तो आपको ये पता चलेगा कि साइट लेआउट बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। साइट लेआउट बनाने के लिए ज़रूरी ये चीज़ की होती है कि जब आपको काम शुरू करना है, आप एक एक चीज़ का करते हैं सर्वे। आपको ये पता होना चाहिए किस दिन क्या काम करना है, टाइम टेबल या शेड्यूल बना होना चाहिए काम का आपके पास। उस दिन जो जो एक्टिविटीज़ आपकी होंगी, उस एक्टिविटीज़ को सर अंजाम देने के लिए आपके पास क्या क्या वसाइल हैं, रिसोर्सेज, उसका आपको पता होना चाहिए। ठीक है बेटा। तो ये सारी चीज़ें, छोटा सा सेटअप है, पूरी ये लीनियर स्ट्रक्चर है, ये पूरी दीवार बनी हुई है यहाँ से लेके वहाँ तक। तो इसके लिए जो जो चीज़ों की ज़रूरत होती है वो हम लोग ये सारी चीज़ें यहाँ पर पहले से मौजूद रखते हैं। ऐन वक्त पे ये नहीं होगा कि हमें पानी के लिए दौड़े पड़ रहे हों, पहले पानी यहाँ भरा होना चाहिए। वहाँ पे कंक्रीटिंग चल रही है, उसका पानी यहाँ पे पूरा मौजूद है। साफ देख रहे हो, साइट सुपरवाइज़र और तमाम जो वर्कर्स हैं अपने अपने कामों में लगे हुए हैं और काम ये प्रॉपर तरीके से हमारा यहाँ पर चल रहा है। ठीक है बेटा। तो साइट मैनेजमेंट जो है ना, आपकी प्रोजेक्ट की कामयाबी के अंदर एक बहुत बड़ी अहमियत की हामिल। ये आपके सामने ये कुछ पोर्शन है जिसके ऊपर प्लिंथ बीम जो है वो डाली जा चुकी है। ठीक है। और इसमें आप ये देख रहे हो कि वक्फे से तकरीबन ये 12 फीट के फासले से इन्होंने ये कॉलम्स लगाए हैं। अब ये देखो, ये जो कॉलम लगे हैं इनके दरमियान जो है क्या होगा, चुनाई की जाएगी, कॉलम की भराई की जाएगी। कॉलम जो है ना वो चुनाई को क्या करेंगे, पकड़ लेंगे। देखो एक वो वहाँ पर मिस्त्री जो है वो सरिया वाला जो है वो सरिया लेके जा रहा है जाल और इसमें सेट कर देगा ऊपर। ठीक है। ये यहाँ से देखो, ये सरिया जो है पहले से लगा दिया गया है, नीचे से उठाया गया है। तो ये देखो, ये पहले से लगा है, इसके बाद भराई की गई है। फिर कॉलम की भराई की जाएगी जब मैसनरी हो जाएगी आपकी। तो ये लीनियर स्ट्रक्चर है, ये एक फिनिश सरफेस है। इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, ये फुटिंग जो है ये आपको नज़र आ रही है यहाँ पर। आप वीडियो में देख लेना, वीडियो अभी ये लाइव वीडियो इंशाल्लाह कुछ देर के अंदर ही अपलोड हो जाएगी। ठीक है। तो ये क्या होगा कि ये पूरे फुटिंग बनी हुई है, इसके ऊपर हमने हर कॉलम के नीचे एक अच्छी खासी फाउंडेशन दी हुई है। आप लोग झांक के देख सकते हो, देख लो बेटा, देखो सोशल डिस्टेंसिंग को ऑब्जर्व करो, शाबाश। ये देखो, ये फाउंडेशन बनी हुई है, ये सारी देख सकते हो। मास्क है सबके पास ना, शाबाश। तो ये ऊपर से जो लोड आएगा ये फाउंडेशन बेयर कर रही है। दीवार रखी जाएगी इस प्लिंथ बीम के ऊपर जिस पे आप लोग खड़े हुए हो। ठीक है बेटा, ये चीज़ समझ आ गई।